हेलो फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर की। तो यानी बेसिक चैप्टर का ये सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। अब देखिए मैं इसमें क्या बताने वाली, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसका बिल्कुल आसानी से मैं पढ़ाता हूँ और बहुत ही आसानी से सब कुछ का सोल्यूशन मेरे माइंड में होता है, आपके माइंड में है, और हम लोग का माइंड भी। ओके, ये एक नया टॉपिक मिला है, माइंड के बारे में भी एक वीडियो आने वाली है। ओके, मैं इस चैप्टर के बाद बताऊंगा। ओके ठीक है, देखिए। तो आपको करना कि सब कुछ का सॉल्यूशन हमारे माइंड में ही है। यानी कि दुनिया का जितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबका सॉल्यूशन हम लोग के माइंड में ही रहता है, आपके ही माइंड में है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि कहाँ पर है वो सॉल्यूशन, कैसे निकाल सकते हैं वो सॉल्यूशन को। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि हम कैसे बनाते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से। और इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा है? आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा है? उसमें एक एक है बेयर ग्रिल्स। और वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, कुछ ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा जान जा जाती है। तो अब देखिए कि वहाँ से वो, उनके पास क्या होता है, एक छोटा सा बैग होता है, एक चाकू होता है और एक पानी का एक डब्बा होता है खाली सा। और इसी के एक चाकू के दम पर, एक पानी के डब्बे के दम पर और एक चकमक पत्थर के दम पर वो उस रेगिस्तान से जान बचा के निकल के बाहर आ जाते। कैसे? यानी कि उनके पास सिर्फ एक चाकू होता है और एक पानी का डब्बा होता है, इसी को वो जान बचा के बाहर निकलते हैं। तो आपके पास भी एक होगा इसमें कि एक परिभाषा होगा, बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सा एक परिभाषा होगा। इसका एक छोटा सा यदि फॉर्मूला बनता है तो छोटा सा फॉर्मूला होगा और कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। और सिर्फ इतना ही बात पे पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा, इस बात की 100% गारंटी है। ओके, ये कोई फेक बात नहीं, मजाक नहीं चल रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए मैं आपको सिर्फ विश्वास दिलाता हूँ कि आप कैसे बना सकते हो मैथ के इस चैप्टर को, क्योंकि 70 to 80% स्टूडेंट नहीं बना पाते इसी वजह से, उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि पूरा मार्केट में ट्रिक चलता है और ट्रिक किसी को एक चैप्टर में 100 टाइप का ट्रिक याद करना संभव नहीं। तो ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। देखिए कि परसेंटेज चैप्टर में आपको करना क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो, उसका देखिए। चलिए ठीक है। तो परसेंटेज का आप देखो, आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही समझ लिए इंट्रोडक्शन की परसेंटेज होता क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमने लिखा यहाँ पर उसका मीनिंग, अब मीनिंग आपको पहले से पता है, हम क्या बताएंगे, बस यूँ समझ लीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। देखिए परसेंट, पर मीन्स क्या हुआ, पर मीन्स होता है उल्टा या फिर उल्टा होता है यानी अपोजिट। सेंट मतलब होता है 100, सेंट मतलब क्या होता है 100 यानी 100, यानी 100 का अपोजिट क्या हुआ, यानी कि 1/100, यही तो परसेंट है। अब देखिए हिंदी में समझिए इसको कि प्रतिशत, यानी कि प्रति मतलब उल्टा होता है या फिर, और शत मतलब 100 होता है, यानी 100 का उल्टा क्या हुआ 1/100। और इसका परसेंटेज का सिंबल ये होता है, ये है परसेंटेज का सिंबल। आपको करना क्या है, फॉर्मूला के रूप में इसको ले सकते हैं कि जहां पर भी आपको फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, इस चैप्टर का फॉर्मूला बस एक ही चीज समझिए कि कहीं पर भी परसेंट लिखा रहे उसके जगह पे आप 1/100 लिख सकते हैं। यही पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर का सार रहा। परसेंटेज, परसेंट का बराबर 1/100। और यही तो, इसी से आपको सिर्फ इतना ही बात का आप ध्यान रखिए, पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर बनेगा और मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। और मैं आपको क्वेश्चन भी इसमें डालूंगा, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, उस पर फिर इसका सोल्यूशन निकालूंगा। अब फिर मैं आपको उसी टाइप का बोलूँगा कि आप अपने बुक से उसका सोल्यूशन इसी रूप में निकालिए, क्योंकि हर एक चीज़ का जो होता है प्रभाव हमारे माइंड को हिट करता है। और समझिए कि एक बार जिस चीज़ को हम समझने की कोशिश, अब देखिए समझिए कि हम लोग का माइंड जो कैसे बढ़ता है, तो किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं, फिर से सोचते हैं,
फिर से सोचते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि हम एक ही चीज़ के बारे में यदि हम सोचते रहते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड के लिए बिल्कुल ईजी हो जाती है। और आपको हम यही बता रहे हैं कि आप ट्रिक फिलहाल इस्तेमाल नहीं कीजिए, फिर आप चाहे कितना भी ट्रिक क्यों ना जानता हो, लेकिन थोड़ी देर मेरी बात को ध्यान रखिए। आपको बस इतना बात को आप ध्यान रखिए, यही इसका परिभाषा हुआ। अब देखिए, सबका सोल्यूशन उसके नाम में ही छुपा था, परसेंटेज। मैं आपको क्या बताया नया, कुछ भी नहीं, इतना इससे ज़्यादा बात तो आप पहले से जानते हैं। पर जो मैं इसी बात को ध्यान में वही चाकू और एक पानी का डब्बा वाला बात, बेयर ग्रिल्स का, बस उसी को लेकर के मेरे मन में इस तरह का आइडिया आया और मैंने इसको डेवलप कर दिया। अब देखिए कि इसमें अब इतना बात जानते हैं। अब आपको जानना है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है मैथ को बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, जहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती करता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है। तो फिर देखिए, इसका मीनिंग समझने कोई दिक्कत नहीं ना। परिभाषा माने कि परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी 100 का उल्टा, यानी 100 में 1, और जितना दे उतना गुना कर दीजिएगा। तो अब ये हुआ उसका। इसमें आपको एक एग्जांपल बना के बताएंगे उसका। ये देखिए, ये है इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर का। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ओके, किसी के भी यानी किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में, अब इंट्रोडक्शन मतलब क्या, उसका सिर्फ नाम का मीनिंग समझ लेना, यही तो इंट्रोडक्शन हुआ। एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं रखेंगे। ओके, जितना कम से कम रखने की कोशिश होगा उतना हम रखेंगे इंट्रोडक्शन। उसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज। यही समझ में नहीं आती लोगों को, लैंग्वेज। ओके, तो फिर देखिए, लैंग्वेज जो होती है, हम लोगों की लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, या फिर आपकी लैंग्वेज जो भी हो, लोकल लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। लैंग्वेज का यहाँ पर सबसे अहम योगदान होता है, रोल होता है। और वो क्या होता है कि देखिए कि लैंग्वेज मतलब क्या कि हम हिंदी जानते हैं, आप भी हिंदी जानते हैं, लेकिन मैथ में जो हिंदी दिया रहता है, हम 100% हिंदी नहीं जानते। जी हाँ, आप भी नहीं जानते 100% हिंदी। यदि जानते तो मैथ का 100% क्वेश्चन आपसे भी बनता, और मैं भी उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम चीज़ मैं समझ चुका हूँ कि मैथ में से और में, का और के, इस सब में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है में और था में भी तो अंतर होता ही है। तो है और से में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और है और से और का, तीन चीज़ का आपको अंतर समझना होगा, है, से और का, या फिर के, की, ये सब चीज़। तो ये सब का मतलब समझना वो भी 100%। उसके बाद यही तीनों का तो है, का और से, हिंदी का ये तीन शब्द ऐसा है जिसको कि आप ध्यान में रखिएगा। आपके लिए पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल ईजिली बनेगा, बिल्कुल मेरी तरह बनेगा, और जैसे सब लोग पढ़ते हैं उस तरह से बनेगा। ये एक आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम लोगों के यहाँ टीचर्स ने उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया ना स्टूडेंट के बीच में, या फिर दूसरे स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट के बीच में, मैथ के प्रति इतना ज़्यादा ना मिथक बन गया ना, इतना ज़्यादा ना मिथक बन गया ना, कि बस यूँ समझ लेना कि सब लोग के मैथ एक शैतान है, एक राक्षस है, हम लोग से नहीं बनने वाला। और कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल एक सिंपल सा परिभाषा है, एक छोटा सा इसमें बात ध्यान रखना है। आप परसेंटेज को आप 1/100 लिख सकते हो, और 1/100 को आप परसेंटेज लिख सकते हो। तो बस यही इसमें पूरा का पूरा बात है कि आपको लैंग्वेज जानना है, और लैंग्वेज की जानकारी आपको कैसे होगी, एक्सपीरियंस से होगी। जी हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा, उसका जो लैंग्वेज होगा मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा, उसका जो लैंग्वेज होगा मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000, लाख, इतना नहीं, मैक्सिमम 10 तक, 10 या 20 तक। इसके बाद आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से आ जाएगी समझ में। इसके बाद आप किसी भी चैप्टर को बिल्कुल ईजिली बना सकते हो, मुझे इतना विश्वास है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मेरा यकीन मानिए, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चैप्टर यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है, या फिर आप जिस तरीके से पढ़े हैं उस तरीके को छोड़िए, के लिए भूल जाइए। आप सिर्फ मेरा एक चैप्टर पढ़ लीजिए, परसेंटेज चैप्टर। ओके, और परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या होगा कि हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका मैक्सिमम लैंग्वेज का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन से उसका नाम में छुपा रहता है, एक छोटा सा परिभाषा होता है, एक फॉर्मूला होता है, और ट्रिक हम नहीं अपनाते हैं। और लैंग्वेज हम ठीक कर लेंगे एक्सपीरियंस की मदद से, जैसे जैसे आगे बढ़े लैंग्वेज हमारा क्लियर होते जाएगा। उसको देखिए नंबर लाइन एंड इक्वेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण,
और नंबर लाइन होता है बिल्कुल नंबर लाइन, जो ये नंबर लाइन हम लोग पढ़े आप भी जानते होंगे, इस तरह से बीच में एक जीरो होती है, इधर आते हैं तो माइनस होती है, उधर जाते हैं प्लस होती है, यही तो है नंबर लाइन। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, इसमें क्या बात है, हम क्या करते हैं नंबर लाइन का यूज जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, और फिर वो प्रॉब्लम चाहे मैथ की क्यों ना हो। पहले मैं इसका इस्तेमाल मैथ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करता था, और फिर हमको लगा कि दुनिया का जितना भी चीज़ है वो तो नंबर लाइन पे ही टिका हुआ है। जिस तरह से एक एग्जांपल ये समझिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी काम को समान, जैसे कि किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो इसको मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ को मैंने रियल लाइफ से जोड़ के देखा, तो मैंने ये देखा कि जैसे देखिए मैं एक मोबाइल खरीद के लाया हूँ, तो हमको जितना खुशी मिला उतना ही दुख मिलेगा हमको यदि मेरा वो मोबाइल खो जाए तो। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ का मैंने इस्तेमाल किया रियल लाइफ में, और ऐसा होता है। किसी बच्चे के हंसने पे माँ बाप को जितना खुशी मिलती है उतना ही दुख पहुँचता है बच्चे के रोने पे। ओके, है ना आश्चर्य की बात। ओके, मैं ये सब बात साइंस सेक्शन में करने वाला हूँ, फिजिक्स में। ओके, तो फिलहाल मैं इतना ही है, और अपने माइंड, और उसके बाद क्या कैलकुलेशन, चौथा स्टेप है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। अब कैलकुलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक टाइप की गलती दोबारा नहीं करनी है। ओके, एक टाइप की गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। जैसे कि एक नॉर्मल सा गलती क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन बनाया, लास्ट में क्या आया, 2 + 3 आया, प्लस को हमने इनटू समझने की गलती कर बैठी, 2 या 6 लिख कर हम आंसर मिला दिए, यानी आंसर गलत कर लिए। तो यानी कि एक गलती क्या हुई कि हमने प्लस को मल्टी समझा, यानी इनटू समझा। तो एक टाइप की गलती ये हुई, और इस गलती को आप दोबारा कभी नहीं कीजिएगा। जब भी इस टाइप का लास्टिंग में आए तो आपको, मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक टाइप की गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। और यही रहा पूरा का पूरा मैथ का परसेंटेज चैप्टर का। तो बस इसमें